Hello everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition। सो अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस का चैप्टर 5 है जो है आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन से कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे प्रैक्टिकली, क्योंकि इसमें आपका कन्वर्जन पूछा जाता है। जो भी कन्वर्जन होता है बिटवीन द नंबर सिस्टम, जैसे कि आपका डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, या फिर आपका बाइनरी टू ऑक्टल, तो इस तरह से कन्वर्जन जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आप डाटा रिप्रेजेंटेशन के चैप्टर को जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें जो है वो आपके गेट्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आपके एंड, नॉट और ये सभी गेट्स जो हैं ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी तभी आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। जो कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो कितने टाइप के नंबर सिस्टम है हमारे पास? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 टाइप के जो है वो नंबर सिस्टम हमें डाटा रिप्रेजेंटेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मॉडर्न कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड नंबर्स इंटरनली यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स और नंबर्स को इंटरनली यूजिंग विच नंबर सिस्टम। तो ये करते हैं आपके बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़। ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड ईच नंबर, ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। तो बाइनरी लैंग्वेज में जो है ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, ईच नंबर और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वो बना होता है आपका 8 बिट्स का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 8 बिट का जो है ये बना होता है, यानी 1 बाइट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन स्टोर्ड डाटा कंप्यूटर्स यूजेस डैश नंबर सिस्टम। तो जो आपका स्टोर्ड डाटा होता है कंप्यूटर में, उसमें कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन सा जो है वो नंबर सिस्टम यूज़ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, बाइनरी सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर। तो इनमें से कौन सा जो है वो बाइनरी नंबर नहीं है? तो बाइनरी नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर्स में आते कौन कौन से डिजिट हैं। तो इसमें आपके आते हैं केवल 0 और 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 202 ये एक बाइनरी नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 एंड 1 ओनली इज नॉन एज। तो 0 और 1 आपके बाइनरी सिस्टम में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाइनरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट। तो बाइनरी सिस्टम इसे कहा जाता है बेस 2 सिस्टम। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेस 2 सिस्टम भी हम इसे कहते हैं बाइनरी सिस्टम को, ठीक है, क्योंकि जो आपका ये बाइनरी सिस्टम होता है इट इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर बट नॉट फॉर ह्यूमंस। और इसमें जो है वो आपके यूनिक डिजिट्स होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, इसीलिए इसे जो है वो बेस 2 सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। तो यहाँ पर आपको बाइनरी नंबर का एक एग्जाम्पल बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 100 101। बाकी आपका यहाँ पर बाइनरी नंबर्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है नंबर्स दैट आर रिटन विद द बेस 10 आर क्लासिफाइड एज। तो बेस 10 सिस्टम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेस 10 सिस्टम जो है वो कौन सा होता है। तो जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसे ही हम बेस 10 जो है वो नंबर सिस्टम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, डेसिमल नंबर्स जो है आर रिटन विद द बेस 10 सिस्टम। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया है डेसिमल नंबर सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ डैश नंबर। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो ग्रुप होता है आपका 0 to 9। 0 to 9 ये आपके 10 जो है इसमें न्यूमेरिक्स आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम आपको ध्यान में रखना है, इसे जो है वो बेस 10 सिस्टम कहा जाता है और इसमें जो डिजिट्स आते हैं वो 0 से 9 तक आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11,
द ऑक्टल सिस्टम आपको बताना है यहाँ पर जो है डेफिनेशन कंप्लीट करनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द ऑक्टल सिस्टम नीड्स लेस डिजिट्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर देन इन द बाइनरी सिस्टम। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है आपको पहले पता होना चाहिए, इसमें जो है वो 8 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेकर 7 तक, और इसीलिए इसे आपका बेस 8 सिस्टम कहा जाता है। और ईच पोजीशन ऑफ द ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट्स अ सक्सेसिव पावर ऑफ 8। ठीक है, इसीलिए इट नीड्स लेस डिजिट टू रिप्रेजेंट अ नंबर देन इन बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तो जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय 3 डिजिट, 4 बाइनरी डिजिट्स, 4 डिजिट्स और ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2, 4 बाइनरी डिजिट्स। तो हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट होता है 4 बाइनरी डिजिट्स से। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर्स जो होते हैं इसमें 16 यूनिक डिजिट्स होते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में, और वो होते हैं आपके 0 से लेकर 9 तक, और जो आपके इसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो आते हैं A to F। याद रखना है आपको, 0 से लेकर 9 तक जो है हेक्साडेसिमल में डिजिट्स आते हैं, और इसी के साथ इंक्लूडेड होते हैं A to F। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ डैश बेस। तो बेस आपको बताना है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो है वो क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बेस 16 सिस्टम भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, बेस 16 सिस्टम नंबर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 0 to 9 जो है वो 9 डिजिट्स 10 डिजिट्स आ जाते हैं, और A to F ये आपके 6 जो हैं वो अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। तो बेस 16 सिस्टम हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है वो 0 to 9 तक डिजिट्स आते हैं, एंड देन A to F आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। तो बोथ 1 and 2 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ हेक्सा डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो हेक्सा डिजिट जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय 16 बाइनरी कंजिक्यूटिव बिट्स। ओके, सो बेस 16 सिस्टम हम इसे कहते हैं, तो ध्यान में रखना है 16 बाइनरी कंजिक्यूटिव बिट्स के थ्रू जो है इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर इनवैलिड कौन सा, इनमें से कौन सा जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। तो आपको पता है 0 to 9 आपके डिजिट आते हैं, और A to F जो है वो आपके डिजिट्स आते हैं, A to F आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, एक्स यहाँ पर दिया गया है, तो एक्स जो है वह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट्स। तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी बाय डिजिटल सर्किट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2, हेक्साडेसिमल सिस्टम की और बाइनरी सिस्टम दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द बाइनरी इक्वलेंट टू डेसिमल नंबर 98। तो आपको बाइनरी इक्वलेंट बताना है, जो डेसिमल नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है 98, इसको आपको बाइनरी में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो ये आपको अच्छे से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किस तरह से जो है इसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है और इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 98 को जो है वो डिवाइड करना होगा बाय 2। क्यों? क्योंकि बाइनरी जो है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो बेस 2 सिस्टम है। तो इसीलिए हम जो भी आपका डेसिमल नंबर दिया रहेगा उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। देन डिवाइड करने के बाद जो है आपको क्वोशंट एंड रिमाइंडर को जो है वो नोट करते जाना है, और ये आपका रिमाइंडर जो है वो 0 या फिर 1 होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका क्वोशंट जो है वो 0 नहीं होता है तो अगेन आपको फिर डिवाइड करना है। ठीक है, क्वोशंट को बाय 2, और इसी स्टेप को जो है वो बार बार दोहराना है जब तक कि आपका क्वोशंट जो है वो 0 नहीं आ जाता है। जब भी क्वोशंट आपका 0 आ जाएगा तब आपको प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तो इस तरह का आपका एक जो है वो चार्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर हम मान लेते हैं 43 आपका यहाँ पर डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद हम इसका रिमाइंडर और क्वोशंट जो है वो
नोट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है, बाकी आप जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 टू ज़ा आपका आता है 42, तो आपका रिमाइंडर बच गया 1 आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। देन फिर से आपको जो है वो 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो 0 नहीं आया है। ठीक है, देन बात करें 2 को हम 2 10 टू ज़ा 20, तो फिर से आपका यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। देन 2 से 5 को फिर से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टू ज़ा 10, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 है। देन इसको यहाँ पर नोट करेंगे। क्वोशंट आपको 0 लाना है यहाँ पर, जब तक कि क्वोशंट आपका 0 नहीं आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे पास जो आंसर इसका निकल कर आएगा वो आएगा आपका कुछ इस तरह से। जो आपके पास क्वेश्चंस का रेशो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि 1 1 0 1 0 एंड देन अगेन 1, और क्वोशंट आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो सबसे ऊपर का जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सबसे पहले एलएसबी टर्म देते हैं। ठीक है, एलएसबी क्या होता है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। और सबसे नीचे आपका रिमाइंडर बचता है, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, उसे हम कहते हैं एमएसबी। ठीक है, एमएसबी, और इसे हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब आपको इन सभी जो आपके यहाँ पर रिमाइंडर्स बचे हुए हैं इनको अरेंज करना है। अरेंज करना है रिमाइंडर्स को किस तरह से, एमएसबी टू एलएसबी, यानी नीचे से आपको स्टार्ट करना है। मोस्ट जो आपका सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 0 1 0 1 1, यानी एमएसबी से एलएसबी तक इसको आपको उल्टा जो है वो यहाँ पर अरेंज कर लेना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप 98 का किसी भी डेसिमल नंबर का जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो इसे बाइनरी डिजिट में। तो इस प्रकार से सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने किस तरह से जो है वो आपका आंसर निकलेगा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कन्वर्जन से है, तो इसे भी आप घर पे जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल है। देन क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर 101। तो अब आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी आपको देख लेना है स्टेप्स इसके। इसमें आपको सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है ऑल द बाइनरी डिजिट्स बाय द पावर ऑफ 2। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जितने भी आपके यहाँ पर बाइनरी डिजिट दिए गए हैं, जैसे कि 101, तो ये एक 1 डिजिट 3 डिजिट यहाँ पर 3 बाइनरी डिजिट दिए गए हैं, सबको आपको मल्टीप्लाई करना है बाय द पावर ऑफ 2। और इसको आपको जो है जो आपके इंटीग्रल पार्ट होते हैं उनकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव रहेगी, या जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यदि फ्रैक्शंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो पावर होगी वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कन्वर्जन पूछा गया, तो कन्वर्जन को हम यहाँ पर और अदर डिस्कस नहीं करेंगे, इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है, टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल मल्टीप्लाई द ऑल बाइनरी डिजिट्स बाय पावर ऑफ। तो कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल में, तो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा सभी बाइनरी डिजिट्स को। पावर आपको बतानी कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की पावर से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन आपके कन्वर्जन के, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है, द मैथड यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल फ्रैक्शन इज। तो अब ऑक्टल से डेसिमल फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको बताना है कि जो डिजिट है वो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, या फिर ऐड होगा, या सब्ट्रैक्ट होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। आपसे मेथड्स भी पूछे जा रहे हैं और कन्वर्जन भी पूछा जा रहा है, तो मेथड्स भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और कन्वर्जन भी सीख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एमएसडी रेफर्स टू। तो एमएसडी जो है रेफर करता है क्या, आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को। इसी प्रकार से एमएसबी और एलएसबी भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएसडी पूछा गया है, तो एलएसडी आपका यहाँ पर स्टैंड करता है फॉरवर्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो है वो गेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गेट आपको यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जो भी आपका कन्वर्जन हो गेट का,
ठीक है। कोई सा भी गेट पूछा जाए, शेप भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन से गेट की जो है वो किस प्रकार की शेप होती है, वो के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हो, हाउ मैनी वैल्यूज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट। तो एक सिंगल बाइट में जो है वो कितने टाइप की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 256 टाइप की जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो 256 वैल्यूज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कोड। तो इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर का कोड नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, CISC जो है कंप्यूटर कोड नहीं है। ASCII की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड दैट रिप्रेजेंट्स ईच कैरेक्टर एज अ यूनिक 8-बिट कोड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन नंबर 1 ASCII। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द टुडेज मोस्टली यूज्ड कोडिंग सिस्टम। तो आज का जो है वो प्रेजेंट डे का पूछा गया है कि कौन सा जो है मोस्टली यूज्ड कोडिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2, विच इज़ ASCII और EBCDIC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इन EBCDIC कोड मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर सेट साइज। तो मैक्सिमम जो आपका पॉसिबल कैरेक्टर सेट साइज है वो कितना होगा इसमें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 256। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है जो कोड है EBCDIC दैट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो राइट आंसर हमारा एक्सटेंडेड BCD इंफॉर्मेशन कोड, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग बिट्स आर। तो को मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोड का नाम बताना है विच इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग बिट्स। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है वो मोस्ट कॉमन यूज कोड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, पूछा गया है द कोडिंग सिस्टम अलाउज नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू बी रिप्रेजेंटेड। तो उस कोडिंग सिस्टम का नाम बताना है जो कि अलाउ करता है नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को टू बी रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यूनिकोड जो है आपका अलाउ करता है नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट सपोर्ट जैपनीज एंड चाइनीज़ फॉन्ट। तो इनमें से कौन सा कोड जो है वो आपको बताना है कि जैपनीज और चाइनीज़ फॉन्ट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 5, यूनिकोड जो है ये सपोर्ट करता है जैपनीज और चाइनीज़ फॉन्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 55 है, टू इनपुट्स A and B of NAND gate have zero output if। आपको यहाँ पर जो लॉजिक्स हैं गेट के वो अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बोथ आर 1। तो गेट आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, गेट इज़ ऑल्सो नॉन एज इन्वर्टर। तो इनमें से कौन सा गेट है जो इसे हम कहते हैं इन्वर्टर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, नॉट गेट को जो है वो इन्वर्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज टू। तो नॉट गेट का एक आपका फंक्शन पूछा गया है कि कौन सा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2, इन्वर्ट इनपुट सिग्नल। तो ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है नैंड द नैंड गेट एंड द नैंड गेट इज एंड गेट फॉलोड बाय। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, नॉट गेट। तो नॉट प्लस एंड गेट जो है ये मिलकर नैंड गेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाय। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, विच इज़ नॉट गेट। तो और प्लस नॉट गेट जो है ये आपका नॉट गेट बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ़ द टू इनपुट्स आर। तो नॉर गेट का आउटपुट जो है वो हाई होगा यदि दो इनपुट्स जो होंगे वो कौन से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज यूनिवर्सल गेट। तो इनमें से किस गेट को जो है वो यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, नैंड एंड नॉर गेट को जो है वो यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, gate whose output is 0 only when inputs are different are called what। तो राइट आंसर हमारा एक्सॉर गेट जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, आपको यहाँ पर ट्राइंगल पूछा गया है शेप का, रिप्रेजेंट्स 1 एंड रिप्रेजेंट्स 0, व्हाट विल बी द वंस
कम्प्लीमेंट, तो ये कम्प्लीमेंट भी आपको सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 100110। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और डाटा रिप्रेजेंटेशन के इस चैप्टर को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। काफ़ी अधिक क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं, और आपको गेट्स और डाटा रिप्रेजेंटेशन का जो आपका कन्वर्जन है वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।